और ये आप खाली चेयर देख रहे हैं, ये खाली चेयर है शर्जील इनाम मेमन साहब की, हमारी DSN जी तकरीबन कोई 6:45 बजे से इनके घर के ऊपर है। इन्होंने हमसे कमिटमेंट किया था आज प्रोग्राम में आएंगे, बात करेंगे, लेकिन शर्जील इनाम मेमन साहब शायद उनको खुशी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो शायद अपना ये कमिटमेंट भूल गए हैं। मैं जाऊंगी दोबारा। महमूद रशीद साहब, आप बात कर रहे थे, पता नहीं क्या था, कब तो कमिटमेंट नहीं करना चाहिए था। बहरहाल महमूद रशीद साहब, वो फेस जो सिचुएशन है वो फेस करने से वो अवॉइड कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, चौधरी निसार अली खान की भी आपने बातें सुनी, उन्होंने कहा कि वजीर आजम मुसल्लत कर दिया गया है, कौम से इंतकाम लिया गया है और हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया है। ये बात तो पारस चौधरी निसार अली खान की ठीक है, लेकिन मैं बड़ी माजरत के साथ एक बात, आपके और उनके ख्यालात मिलते हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये है नहीं, मैं उनके ख्यालात से तो मुत्तफिक हूँ, लेकिन मैं चौधरी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि 3.5 बरस तक इन्हीं करप्ट टोले के साथ और जरदारी साहब को मजबूत पंजे गाड़ने तक आप उनके साथ हम सफर रहे। ये मैंने सिद्दीक फारूक साहब कह रहा हूं, लेकिन ये हकायक पे मबनी है। नहीं, मैंने पूछा, मेरी बात सुन लेना जी, मेरी बात सुन लीजिए ना। पीपल्स पार्टी के साथ मिलके 3.5 साल तक पंजाब में ये हुकूमत करते रहे, जरदारी साहब के ये फितरी हलीफ बने रहे, ये मुल्क लुटता रहा, तबाह होता रहा, बर्बाद होता रहा, यहाँ करप्शन के किस्से जुबान ज़दे आम रहे, और मुस्लिम लीग नून वाले मुफाहमत की पॉलिसी और 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम और 20वीं तरमीम ये मंजूर करवाने के चक्कर में और तीसरी दफा वजीर आजम मुंतखब करवाने के चक्कर में रही। हालात को यहाँ तक पहुंचाने में वो भी उनकी भी जिम्मेदारी है। आज वो मोमन बने हुए हैं, चैंपियन बने हुए हैं, आज वो 4 माह से बाहर सड़कों पर निकल रहे हैं, पुकार रहे हैं। मैं ये कहता हूं, उन्होंने तो जो किया सो किया। दिन अव्वल से हमने जरदारी साहब को क्रिटिसाइज भी किया और कहा यह कौम के साथ जुल्म होने जा रहा है, लेकिन मुस्लिम लीग नून 3.5 साल जरदारी साहब को कंधा देके खड़ी रही और पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत को बचाने के लिए उनके साथ मिलकर यहाँ हुक्मरान रहे। आज ये बढ़ के लगा रहे हैं, सारी बढ़के इनकी ठीक होंगी, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन ये हिस्सेदार है उस पूरे सिस्टम के अंदर भी। ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो PTI का मौकफ है ना। लेकिन सिद्दीक फारूक साहब अभी पहले प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने कहा हम साथ नहीं रहते तो ये एक्सपोज नहीं होते, हमने इनको एक्सपोज किया और जब ये हो गए तो हम पीछे हट गए। नहीं, मैं आपकी बात नहीं सुन पाया, आप क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ सिद्दीक फारूक साहब, आवाज आ रही है आपको? सिद्दीक फारूक साहब ने ये कहा कि हम तो एक्सपोज करने के लिए इनके साथ थे 4.5 साल तक, और अब जो हम पीछे हटे हैं आखिरी साल में 6 माह पहले, तो देखें हमने अपना काम कर दिया जिसकी वजह से हम साथ थे। नहीं, क्या काम कर दिया? यानी ये सारा कुछ अब भी ये कर दिया है, मुल्क जिस सतह पे पहुंच गया है, खंडरात में तब्दील हो गया है। ये डे अव्वल से रियल अपोजिशन का किरदार अदा करते तो क्या हालात है जिस तरह होते। ये फ्रेंडली अपोजिशन की जो टर्म है, ये इनका पूरा रोल जो 4 साल का इस वजह से इजाद हुई है, ये आंखें बंद नहीं कर सकते। और आज जो वैक्यूम इन्होंने क्रिएट किया, एक रियल अपोजिशन का रोल अदा न करके इन्होंने जो जुर्म किया, और जिसकी वजह से इनकी पार्टी मुस्लिम लीग एन जो है वो 65% से आज 27% पे आ गई है। महमूद रशीद साहब जरा सॉरी, महमूद रशीद साहब मैं शामिल करूंगी साथ इब्राहिम मुगल साहब को। इब्राहिम मुगल साहब, अब वजीर आजम बन गए हैं राजा परवेज अशरफ साहब, कल वो अपने ओहदे का हलफ भी उठा लेंगे, फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी, खत लिखने का कहेगी, वो खत नहीं लिखेंगे। गिलानी साहब ने भी मना किया, 5 साल के लिए वो ना अहल भी हो गए। तो ये जो आईनी और कानूनी बहरान है, जरा आप भी इसका हल तजवीज़ कर दीजिए। आपके ख्याल में इसका कोई हल है जो कि आज मुल्क में सिचुएशन है, या फिर इसी तरीके से ये मामला चलता रहेगा और कब तक चलेगा? फारिस, मैं बात ये सीधी करूं, ये बेशर्मी है और ढटाई है, क्योंकि इंसाफ के लिए लोग रास्ते साफ करते हैं, ना कि इंसाफ के आगे रोड़े अटकाते हैं। ये बेशर्मी है और ढटाई है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, आज कौम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि कौम यकसुई के साथ अपने वो अदारे जो मेरिट पे काम कर रहे हैं, जिसमें हमारी जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स हैं, जिसमें हमारी मतलब ये कि अफवाज पाकिस्तान है, या जिसमें ऐसे अदारे जो पाकिस्तान के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, कौम का फर्ज बनता है कि उनकी पुश्तिबानी करें। और मैं पारस एक बात और कर दूं, ये चौधरी निसार साहब बात जब कर रहे थे तो मैं दिल में सोच रहा था कि यार देखें, इन्हें भी कैसा तरीका आता है कि दिल से कुछ है,
ये 3-3.5 साल तो हम नवाला, मैं हम प्याला नहीं कहता, हम नवाला रहे। कितने नाश्ते ऐसे हैं जो 169 वाई ब्लॉक में गिलानी साहब के साथ मियां शहबाज शरीफ ने नहीं किए लाहौर में, और जब आज ये मौका आ गया तो फिर ये इस तरह का रवैया भी अपना रहे हैं। हाँ, मैं एक बात और जरूर कर दूंगा दयानतदारी से, मेरे भाई महमूद रशीद बैठे हैं, देखें गलत काम करे तो मेरे आका दो जहान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन, आपने अपने अमाल से जन्नत में जाना है। महमूद रशीद साहब भी सुन लें, मैं एक न्यूट्रल आदमी होकर बात कर रहा हूं। पीपल्स पार्टी ने तो बेड़ा गर्क किया, और मेरी पारस बात याद रखना, आज जरदारी साहब के फैसले ने कौम को इतना नहीं डसा जितना पीपल्स पार्टी को डसा है। आप ये आने वाले इलेक्शन में देखेंगे, ये अब आपने आइंदा आने वाले इलेक्शन की बात कर दिया इब्राहिम मुगल साहब। देखें, कहा यह जाता है कि थोड़ी सी बात सुन ले, मेरा टाइम खत्म हो जाए, मैं वही बात कर रही हूँ जी। अच्छा कीजिए। महमूद रशीद साहब एक काम कर ले, महमूद रशीद साहब एक काम कर ले, इनके पास अच्छे लोग हैं, लेकिन इनके पास भी 60-70% लोग वो हैं जो डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं। लिहाजा भाई साहब तो लेने तो पाकिस्तान से ही है ना उन्होंने। फेर लें, आप अपनी मंजी थल्ले भी डांग फेरे, आप एक अच्छे इंसान हैं, आपके साथ अच्छे लोग हैं, और अगर इन डाकुओं से आप बालातर हो जाएंगे तो शायद बहुत बड़ी सियासी फतह तो ना मिले, लेकिन आपकी तरफ देख रही है तो आप वो काम करें। जवाब देना चाहेंगे या मैं सवाल कर लूं आपसे? आप कहेंगे? जरूर जवाब देना चाहूंगा। इब्राहिम मुगल जो हैं, मेरा ख्याल है कि इन्हें इस तरह का इल्जाम इस अंदाज के साथ ऑन-एयर नहीं लगाना चाहिए। हमारी पार्टी में जो कुछ कोई आप काबिल एतराज कोई पॉलिटिकल आदमी अगर है तो हमारी पार्टी का ये फैसला है कि किसी गलत आदमी को हम टिकट नहीं देंगे, और ये खुद भी एतराफ चाहे महमूद रशीद साहब वो लोग हो, एक सेकंड, चाहे वो लोग हो पार्टी के अंदर जिनकी यकीन हो कि सीट जीत जाएंगे, वो आप उन्हें नहीं टिकट देंगे। जिनका आपको यकीन हो कि ये सीट निकाल लेंगे, चाहे पारस, चाहे वो आज इमरान खान साहब के बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इसमें आज महमूद रशीद क्यों नहीं इमरान खान के साथ? मैंने आपकी बात को इंटरप्ट नहीं किया, आप मुझे बात करने दें। सुन ले, मेरा भाई महमूद रशीद जवाब दे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अपनी खून भी देता है, अपना वक्त भी दे रहा है, मेरा भाई महमूद रशीद, वो चोर लटेरे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान के साथ होंगे। मेरे भाई महमूद रशीद में क्या प्रॉब्लम है? मैं तो इस चीज की बात कर रहा हूँ जी। अब जवाब सुन लेते हैं जी। आप जज्बाती ना हो, पार्टियों के अंदर जो नए लोग हैं वो भी आते हैं, नए लोगों के लिए दरवाजे बंद नहीं किए जाते, और जो लोग नए आज अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं तो उनके ऊपर कोई इस तरह का दाग धब्बा नहीं है। शाह महमूद कुरैशी हैं या जावेद हाशमी है या खुर्शीद कसूरी हैं, उनके तजर्बात से पार्टी फायदा उठाना चाहती है। अच्छा। लेकिन हमारे पास तो ये 1100 के करीब हमें MNA MPA और सेनेटर चाहिए। ये 10-20 लोग इस तरह के पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले आ गए हैं तो कोई बुराई नहीं, हमने इक्तदार में भी आना है, हमने सीटें भी जीतनी है, हम एक फेडरेशन की पार्टी है, तैयारी है इलेक्शन का मुतालबा कर रही है, और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूं कि इब्राहिम मुगल साहब की दुआओं से ये थोड़ी सीटें नहीं, हम इंशाल्लाह पूरे मुल्क में क्लीन स्वीप करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे साफ सुथरे की तैयारी है इलेक्शन के नए पढ़े लिखे लोगों को हम पार्टी टिकट जारी करें। ठीक, बहुत शुक्रिया। महमूद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, इब्राहिम मुगल साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे। आपको फिर बताते चलें कि राजा परवेज अशरफ साहब पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब हो चुके हैं, 211 वोट उन्होंने हासिल किए हैं, और PMLN के जो उम्मीदवार थे सरदार मेहताब अब्बासी साहब, उन्होंने 89 वोट हासिल किए हैं। इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है, आपसे फिर मुलाकात होगी, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह ने के बाद।